मेरे लिए क्या बेहतर है? क्या सिगरेट बेहतर है कि वेप बेहतर है? सवाल ऐसे नहीं पता चलेगा। हाँ, अब ये सिक्का ही बता सकता है। अगर चांद आया तो सिगरेट बेहतर है, और अगर मस्जिद आई तो वेप बेहतर है। इसके मुताबिक तो वेप कम नुकसानदेह है, लेकिन साइंस और स्टैट्स क्या कहते हैं? आइए इन दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। वेप या सिगरेट, इन दोनों में से बेहतर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है कि हर धुएंधार दरिंदे के दिमाग में ज़रूर आता है, राइट? तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, हम ये तो जान लें इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखें, सिगरेट में टबैको जलाया जाता है जो कि 6000 से ज़ायद केमिकल प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग कार्सिनोजेनिक केमिकल्स विच इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड अदर डिजीजेस। दूसरी जानिब वेप में हीट होता है ई लिक्विड, और ई लिक्विड के मेजर कंपोनेंट हैं प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो कि ई लिक्विड की बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है टू कीप थिंग्स मिक्स टुगेदर। और दूसरी जानिब वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो कि आपके ई लिक्विड में एज अ स्वीटनर और स्मूथनर यूज होता है, और इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन मेकिंग दोस थिक वेप क्लाउड्स। और इन सब चीज़ों के साथ ई लिक्विड में एडिशनल फ्लेवरिंग्स और निकोटीन ऐड होता है डिपेंडिंग ऑन योर ई लिक्विड। अब ये जो पीजी कंपोनेंट है, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स, अस्थमा इनहेलर्स और स्मोक मशीन्स में अमूमन इस्तेमाल होता है। एंड सेम गोस फॉर वीजी, इट इज यूज्ड इन फूड, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये सब तो बहुत सेफ साउंड कहता है। उस्मान भाई, ये वीडियो बड़ी ड्राई हो गई है, ठीक है? कोई एंटरटेनमेंट डालो, हम जाते होंगे, ठीक है? मजा से जाए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, जब आप वेप पीते हैं तो यही ई लिक्विड का मिक्सचर सुपर हीट होकर 100 से ज़ायद केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, विच इंक्लूड्स कार्सिनोजन एंड हर्बिसाइड केमिकल्स, मेटल एंड सिलिकेट पार्टिकल्स, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत खौफनाक साबित होते हैं। फ्रेंड्स, लिमिटेड रिसर्च की बिना पे कुछ ऐसे पुरअसरार केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो अभी तक नामालूम है, और ये अल्लाह ताला ही जानता है कि ये कितने खौफनाक साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि सिगरेट और वेप दोनों ही बहुत नुकसानदेह हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बात यही है। अब भाई उस्मान भाई, आसान भाषा में बताओ, ये अपने को पीजी वीजी नहीं समझ आ रहा, ये बता बेहतर क्या है? देखें, अकॉर्डिंग टू मेनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, और अभी तक जितना डेटा और रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक वेप यानी ई सिगरेट इज वे लेस हार्मफुल देन सिगरेट। यहाँ तक यूके की गवर्नमेंट ने 1 मिलियन फ्री वेप बांटे अपनी आवाम को, ताकि उनका मुआशरा टबैको फ्री हो सके। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लैपटॉप बांटे, असल लीडर तो वो है, शेर एक बारी फिर। देखें, वेप पीने से you're getting exposed to way less chemicals as compared to cigarette। इसी को मजीद साबित करने के लिए मैं आपके सामने यूके में होने वाला एक एक्सपेरिमेंट रखूंगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि स्मोकिंग का लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है। इन्होंने 2 जार यूज़ किए, दोनों में कॉटन रखी, और एक में सिगरेट और दूसरे में वेप को इनहेल किया। इन दी एंड आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि सिगरेट वाले जार में कितना ज़्यादा टार निकला एज कम्पेयर टू वेप, जिसमें ना होने के बराबर एक डैम्पनेस सी है जो वेपर्स की है। तो इन दी एंड इन्होंने कंक्लूजन ये दी, My research shows that e-cigarettes are significantly less harmful than cigarettes. इसी टेस्ट के मुताबिक उन्होंने कंक्लूजन दी कि सिगरेट इज मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू वेप। अबे उस्मान भाई, ये कौन सा सालूका या तारिका चिकनी की लैब का रिजल्ट है? अबे अपना डॉक्टर लोग मेरे को बोलते हैं वेप पियोगे तो एवाली हो जाएगा। अभी ये एवाली का क्या फंड है? एवाली के ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आवाम को बता देता हूँ कि एवाली असल में है क्या। एवाली एक ऐसी लंग्स की बीमारी है जिसको वेपिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू CDC, USA में 2020 में 2807 एवाली के केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 68 लोग अपनी जान की बाजी हार गए ड्यू टू लंग्स डैमेज कॉज्ड बाय वेपिंग। लेकिन ड्रामेटिकली अगले साल ही ये केसेस ना होने के बराबर हो गए, और अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस, इन सारे केसेस में जो ई लिक्विड इस्तेमाल हुआ उसमें विटामिन एस्टेट और THC शामिल था। THC चरस और गांजे में होती है, जिसको पी के आप पाट जाते हैं और आपके लंग्स ही पाट जाती है। ये अमूमन हमारे आम ई लिक्विड्स में नहीं पाया जाता। तो इस कॉन्स्पिरेसी बेस्ड रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आई उस्मान भाई, तुम्हारा मतलब है वेप का कोई नुकसान नहीं? अबे बच्चा लोगों को सच बताओ, अभी बताओ वेप वालों ने तुम्हारे को कितना पैसा दिया है?
सबर यार, उसी पर आ रहा हूँ। देखिए इसके भी नुकसान हैं बिकॉज वी आर इनहेलिंग नोन एंड अननोन टॉक्सिन इन आवर बॉडी, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी लैब और सर्वे स्टडीज के मुताबिक वेप पीने से आपके ह्यूमन सेल्स वीक हो सकते हैं, आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपको लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको फर्टिलिटी इश्यूज तक हो सकते हैं, मतलब कि आप खसी हो सकते हैं। और इन सब के अलावा हार्ट अटैक और एस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं वेप करने से। अबे साला, हाँ यही बोल रहा था। देखिए स्मोकिंग इन जनरल कभी फायदेमंद हो ही नहीं सकती, लेकिन वेप को बनाने का मकसद ही ये था कि आपको सिगरेट की आदत से छुड़वाया जा सके। देखिए निकोटीन वो चीज़ है जो सिगरेट को एडिक्टिव बनाती है, एंड वी नीडेड अ सेफर वे टू डिलीवर निकोटीन विदाउट टार एंड दोज हार्मफुल केमिकल्स। एक मिनट उस्मान भाई, हम स्मोकिंग की तरफ ही क्यों वापस जाए जबकि मार्केट में निकोटीन पैचेस, निकोटीन गम्स अवेलेबल हैं। देखिए इट्स नॉट ओनली निकोटीन जो आपको सिगरेट की आदत छोड़ने नहीं देती, एक ई सिगरेट आपको वही सेम विजुअल्स और बिहेवियरल एस्पेक्ट दिखाती है जो कि एक सिगरेट दिखाती है। वो हाथों का मुंह की तरफ आना, वो धुआं जिसका आपका माइंड आदी हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली वेप भी आपको कंप्लीटली सिगरेट से छुटकारा हासिल नहीं करवाती, या शुड आई से स्मूथली, क्योंकि आप वापस सिगरेट पे लग जाते हैं, आपका ज़मीर जागता है तो फिर आप वेप पे आ जाते हैं, एंड इन मोस्ट केसेस ये साइकिल रिपीट ही होता रहता है। उस्मान भाई, मुझे साबिता ने कसम दी है, अब सिगरेट या वेप क्या, मैं तो धुएं के करीब भी नहीं जाऊंगा। जब तेरा कटेगा ना तो तुझे साइकिल जरूर याद आएगा। लेकिन खैर, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेप में होता है बहुत हाई लेवल ऑफ निकोटीन, इवन मोर देन सिगरेट्स एंड सम ई जूसेस। एक वेप का टैंक सिगरेट की पूरी डब्बी जितना निकोटीन डिलीवर करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सबर, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। एक आम सिगरेट में होता है 10 से 12 mg निकोटीन, जिसमें से 1 से 2 mg आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उस हिसाब से एक पूरी डब्बी में 22 से 36 mg निकोटीन होता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में अमूमन 20 से 25 mg वाला ई लिक्विड पिया जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक 25 mg वाले फ्लेवर में कितना निकोटीन होता है? सर ऑब्वियसली पूरी बोतल के अंदर 25 mg होता है। ना, ये रॉन्ग नंबर है। इसका मतलब है 25 mg पर ml। तो आपके 2 ml के यूजुअल टैंक में 50 mg निकोटीन बनी। येट अगेन नॉट ऑल ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन निकोटीन एंड टोबैको रिसर्च, 40 से 56% निकोटीन एब्सॉर्ब होती है डिपेंडिंग ऑन योर वेपिंग पैटर्न। अगर हम 50% के हिसाब से देखें तो आपके यूजुअल टैंक में 25 mg निकोटीन बनती है, विच इज अ लॉट। और आप उस यूथ का अंदाजा लगाएं जो कूल बनने के लिए 50 mg का ई लिक्विड पीते हैं कि ब्रो हमें 50 mg के नीचे यार हिट नहीं आती। सच हाई लेवल ऑफ निकोटीन डिस्टर्ब्स देयर ब्रेन डेवलपमेंट। उस्मान भाई, मैं हर रोज 1 से 2 पॉट पीता हूँ, बाकी 1 पॉट तो मेरे मुफ्तखोर दोस्त पी जाते हैं, तो टोटल दिन के मैं 3 पॉट पी लेता हूँ। एग्जैक्टली यही तो मेरा सेकंड पॉइंट है, वेप की कन्वीनियंसी, एंड इट इज मोर सोशली एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू सिगरेट ड्यू टू मेनी रीजन। इसको आप कहीं भी पी सकते हैं, जिम के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, सिनेमा में, यहाँ तक अब्बू के पीछे बाइक पर बैठकर और हमजा कारी साहब के आगे बैठकर, और इससे भरकर इसको पीने के लिए आपको बाइट लाइटर जलाकर जाना नहीं पड़ता। एंड द मेन रीज़न इज इसकी कोई स्मेल नहीं बल्कि एक प्लेजेंट स्मेल आती है, और ना ही आपको इसकी आस्तियाँ बहाने गंगा में जाना पड़ता, मतलब ऐश। इसलिए ये ज़रूरत से ज़्यादा पिया जाता है। थर्डली, इट हैज़ बिकम द न्यू कूल ऑफ द सोसाइटी। Vaping companies have invested billions of dollars using young celebrities to manipulate our youth. मतलब जेन जी की हायरार्की में रैंक करने के लिए वेपिंग करना ज़रूरी है। जिस उम्र में हमारे हाथ में गेम बॉय होती थी, उस उम्र में बच्चे के हाथ में वेप है। इसका एक और अट्रैक्टिव एस्पेक्ट ये है कि ये बेतहाशा फ्लेवर्स में मौजूद है। मुझे तो लगता है आने वाले वक्तों में बकरे की सिरी से लेकर प्याज तक का फ्लेवर मौजूद होगा। मतलब बट भी खुश थे, अराई भी खुश है। My major concerning point is its unknown ingredient, मतलब कोई रेगुलेशन ही नहीं है। कुछ डेवलप कंट्रीज में तो फिर कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कि EU में यू हैव टू मेंशन एवरी इंग्रेडिएंट इन योर फ्लेवर एंड 20 mg से ज़्यादा वाला फ्लेवर बिक नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ पता ही नहीं फ्लेवर्स में क्या मिलाया जा रहा है, किस किस्म के जाली फ्लेवर्स बिक रहे हैं। जिस मुल्क में पानी वाले दूध में भी पानी मिलाकर चाय बेची जाती है, उस मुल्क के फ्लेवर्स का अंदाजा आप खुद लगा। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है। सॉरी टू इंटरप्ट उस्मान भाई,
लेकिन मेरे लिए आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। कोई ऐसा बंदा ओपिनियन दे रहा हो जिसकी आवाम सुनती भी हो, फॉलोइंग भी हो, पता चले। अच्छा चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों सुने, गौर से सुनना। ना स्मोकिंग में फायदा है, ना ही वेपिंग में फायदा है। इन दोनों सिगरेट वेप में कुछ फायदा नहीं है। इन चोरों डकैतों की तरह आप इन चीजों में ना पड़े, क्योंकि वो तो बाहर जाके इलाज करा लेंगे, लेकिन इस महंगाई में आप नहीं इलाज करा सकते हैं। आप अपनी फिटनेस पे काम करें। 92 में, गौर से सुनना मेरे नौजवानों, गौर से, 92 में वर्ल्ड कप अगर हम जीते तो वो मेरी फिटनेस की वजह से जीते, क्योंकि मैं फिटनेस में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन के बाद भी समझ नहीं आ रही पाकिस्तानियों, तो मैं आपके सामने कुछ स्टार्स रखना चाहूंगा। स्मोकिंग कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बात को गौर से समझे नौजवानों। आप नशे तमाशों की जगह आप गर्म दूध में 7 मेवे जात डालें, उससे आपका काम भी तगड़ा होगा और उससे आपकी बीवी भी राजी होगी। ये तो चोट के चाहते ही नहीं कि आने वाली नस्ल आए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एजुकेटेड अवाम होगी और वो मुझे ही वोट देगी। तो आपने इनके पीछे नहीं लगना। और मेरी अपने वालिदैन से भी गुजारिश है, उन बेचारों को पता ही नहीं कि इनके इर्द गिर्द क्या खतरनाक चीजें आ गई हैं। ये वेप क्या है? आप मेरी वालिदैन से है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के नेटवर्क में, जहां एक एक सेकंड में 10-10 हजार मैसेज जाते हैं, गुड मॉर्निंग स्टिकर्स जाते हैं, वहां ये वीडियो शेयर करें, हर जगह फैलाएं, एक एक ग्रुप में फैलाएं, बेशक 100-100 दफा भेजें। ये नौजवान उस्मान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुने सुने पाकिस्तानी, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस्मान तू वीडियो एंड कर दे। शुक्रिया खान साहब। इसी के साथ अपने होस्ट उस्मान शुएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।